वीनस, शुक्र। शुक्र हमारे पत्रिका में जहां भी बैठता है, शुक्र क्या है? शुक्र इज व्हाट? शुक्र इज रिलेशनशिप। शुक्र ऑल काइंड ऑफ लग्जरी। शुक्र इज ऑल काइंड ऑफ वेल्थ, पैसा। शुक्र से हम धन संपत्ति देखते हैं, धन संपदा देखते हैं। शुक्र से हम वैभव देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, वट एवर द क्रिएशन, द ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड इज रिलेटेड विथ शुक्र। शुक्र लावण्य है, हाँ, कौशल्य है, खूबसूरती है, आर्टिस्टिक है, डिजाइनर है। ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स इस शुक्र। शुक्र से मेन चीज आपके पत्रिका में, शुक्र जिधर बैठता है, हाँ, वो जो स्थान है, वो जो स्थान है उसको शुक्र ज्यादा बढ़ावा देता है, ज्यादा एग्जिबिट करता है, ज्यादा वो क्रिएट करता है, ज्यादा उसकी लालसा देता है। शुक्र प्यार मोहब्बत है। शुक्र आपका पर्सनल लाइफ है। शुक्र आपकी शादी के मैरिड लाइफ है। शुक्र आपका घर है, घर के अंदर का वैभव है। जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, शुक्र वो पैसे का कारक है। जब कभी भी आपको शादी, पैसा, घर और धन संपदा के बारे में अगर जानना होगा, तो आपको हॉरोस्कोप के अंदर सिर्फ एक प्लेनेट को पकड़ना है, दैट इज शुक्र। और दूसरे कोई प्लेनेट को पकड़ना नहीं। जब भी हम मैरिज के बारे में बात करते हैं, तो हम अपना लड़के के पत्रिका में शुक्र को एनालाइज करते हैं कि शुक्र किस तरह से बैठा है। एट द एंड ऑफ दिस today's session, I'll give you why Shukra is important. Why Shukra can cause good marriage, can cause bad marriage. और एक वर्ल्ड फेमस लीडर का हालांकि वेरी रिसेंटली सेपरेशन एंड डिवोर्स हुआ है, और उसका कारक, उसका वजह, उसका रीजन क्या होगा, किस लिए होगा, किस वजह से हुआ होगा, हाँ, दैट विल जस्ट हैव अ 5-10 मिनट्स, हाँ, डिस्कशन ऑन दैट। बट वो शुक्र रिलेटेड है। एंड शुक्र इज रिलेटिव। देखो, दो चीज आप पकड़ के चलना, एक तो पैसा और एक तो रिलेशनशिप, दैट इज योर मैरिज। शुक्र इज अ फीमेल प्लैनेट, तो ऑल काइंड ऑफ गर्ल्स, ऑल काइंड ऑफ गर्ल्स रिलेशन, आपकी जो अपना आंटी रहेगी, बुआ रहेगी, चाची रहेगी, ऑल काइंड ऑफ फीमेल साइड, हाँ, ये आपके शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र इज नेक्स्ट टू चंद्र। चंद्र इज अ मदर। बिफोर बीइंग अ मदर, योर वाइफ इज शुक्र। द मोमेंट शी बिकम्स अ मदर, तो चंद्र टेक्स द इफेक्ट। आई बात समझ में? चंद्र कभी अपना इफेक्ट में आता है जब वो माँ बनती है। आपकी वाइफ जो है, जब माँ बनती है तो उसको चंद्र से काउंट किया जाता है। माँ बनने से पहले वो एक स्त्री रहती है, एंड दैट स्त्री इज नोन एज शुक्र। ओके, शुक्र क्या है? शुक्र किस चीज का कारक है, क्या चीज का कारक है? ऑल काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, आभूषण जितने भी है, हाँ, एलिगेंस, स्टाइल, हाँ, ब्यूटी पार्लर्स, मेकअप, फ्लावर्स, फूल, हाँ, फूलों का खिलना, ग्रेसफुलनेस, हाँ, कॉस्मेटिक्स, डेकोरेशन, फूलों का हार। शुक्र इज कनेक्टेड विथ व्हाट? शुक्र इज कनेक्टेड विथ सिनेमा, पिक्चर्स, एंटरटेनमेंट, हाँ, एक्टर्स, मूवीज, अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, संगीत, ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स, हाँ, ऑल काइंड ऑफ डांस फॉर्म्स, ऑल काइंड ऑफ सिंगिंग, हाँ, एक तरह से आर्ट फील्ड से कनेक्टेड है। शुक्र इज अबाउट एंजॉयमेंट, खुशी का कारण, संजीवता, फन, मजा, खुशी, प्लेजर। शुक्र इज अबाउट या सोशल सर्कल, सोशल स्टैंडिंग, सेलिब्रेशन शुक्र से माना जाता है, गैदरिंग होना, लग्जरी होना। ये सब चीज है जहां आपको खुशी मिलती है, जिस चीज से खुशी मिलती है, दैट इज शुक्र। आए बात समझ में?
इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स के अंदर शुक्र क्या कहलाता रहेगा, क्या करता रहेगा? इमोशंस के अंदर ये मैरिज का कारक है, रोमांस, लव, अफेक्शन, हाँ, गर्लफ्रेंड, अटैचमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट। इसके लिए हम जब अपना मैरिज की बात करते हैं तो शुक्र को हम अपना पहला, हाँ, एनालाइज करते हैं हॉरोस्कोप में। खास करके जब मेल चार्ट रहेगा तो उसके अंदर शुक्र देखना है, और फीमेल चार्ट रहेगा उसके अंदर मंगल को देखना है कि फीमेल इज गोइंग टू मैरी अ मैन, तो मंगल इज रिलेटेड विद द हस्बैंड इन द फीमेल चार्ट, and Venus, Shukra is related with the wife in the male chart. हाँ, but overall शुक्र, हाँ, किस चीज का कारक है? ऑल काइंड ऑफ मैरिज से संबंधित जो भी है, हाँ, इट इज रिलेटेड विथ शुक्र। ऑल काइंड ऑफ सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, हाँ, ये शुक्र से रिलेटेड है। अगर आपका शुक्र खराब हो गया तो आपके मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आना चालू हो गए। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो आपको मैरिज से लेके, पैसे से लेके कभी कोई चिंता के कारण नहीं बनेगा। ऑल काइंड ऑफ, अगेन, रिचुअल्स ऑफ द मैरिज, हाँ, मैरिटल वेडिंग रिलेटेड जितना है ये शुक्र से रिलेटेड है। ऑल काइंड ऑफ यजुर्वेद, हाँ, शुक्र जो है पृथ्वी तत्व प्लैनेट है। शुक्र का काम है पॉपुलर बनना। पॉपुलर बनना, काफी लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कभी आएगा, मेरे पास इतना पैसा चाहिए। यस्टरडे आई वाज हैविंग अ क्लाइंट, उसको लैंड रोवर चाहिए, 2.5 करोड़ का लैंड रोवर चाहिए, लेकिन आज उसके पास घर नहीं है, बट उसका इच्छा है कि आई वांट टू बाय अ लैंड रोवर जॉर्ज। हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट? 2.5 करोड़। मैं बोला आपको घर, घर तो बाद में कभी भी आ जाएगा, लैंड रोवर अगर आया तो बाद में। तो जो बड़ी बड़ी इच्छा है, लग्जरी प्रोडक्ट्स, इस शुक्र, ऑफकोर्स उसकी राशि कौन सी रहेगी तो आपको पता रहेगा। हाँ, बेडरूम का कारक शुक्र है। ये वास्तु के अंदर बेडरूम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जब हम वास्तु के पर आएंगे, एस्ट्रो वास्तु के बारे में। हाँ, शुक्रवार इज रिलेटेड विद शुक्र। ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट, हाँ, ऑल काइंड ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर रिलेटेड आइटम्स या एक्टिविटीज, फ्लावर से कोई भी एक्टिविटी। हनी इज रिलेटेड विद शुक्र। हाँ, फर्टिलिटी, आपका प्रजनन शक्ति इज रिलेटेड विद शुक्र। शुक्र इज रिलेटेड विथ योर अंडकोश, सीमेंस एंड ओवरीज। आपके पेट में जो सीमेन रहते हैं, वीर्य, हाँ, और अंडे रहते हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं, ये उससे कनेक्टेड है। ओके, सोशल कटरेसी के अंदर शुक्र क्या रहेगा? शुक्र इज अ कारक ऑफ अट्रैक्शन। आपने कभी कभी देखा रहेगा कि अगर किसका शुक्र बहुत बलवान हो, एक काला सा लड़का भी रहेगा तो उसके साथ में एक बहुत ही हसीन गोरी लड़की साथ में घूमती रहेगी। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल विल बी accompanying, हाँ, अ वेरी सिंपल मैन। बोलते हैं ना, बंदर के, वो क्या कहावत है ना, याद है क्या कहावत है? कैन एनी? बंदर के हाथ में, बंदर के हाथ में कमल का फूल। वेरी ट्रू। उसका वजह कुछ नहीं है, वो बंदर नहीं है, उसका शुक्र बहुत पावरफुल है। उस शुक्र के वजह से उसके पास वो मैग्नेटिक चार्म है, वो अट्रैक्शन है, जो लड़कियां उसको खींचे चली आ जाती है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, नो मैटर हाउ स्ट्रांग, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ स्मार्ट यू आर, इफ योर शुक्र इज गुड, योर ब्यूटी डज नॉट मैटर, यू विल अट्रैक्ट द ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड इफ यू हैव ऑल द ब्यूटी एंड नो गुड शुक्र इन योर हॉरोस्कोप, यू विल गेट अ वेरी सिंपल पर्सन। ये सब नसीब का खेल है। हम बोलते हैं ना, जब भी हम मिसमैच जोड़ी देखते हैं, क्या नसीब पाया यार, इतनी हसीन खूबसूरत अपना उसको वाइफ मिली है, उसकी गर्लफ्रेंड मिली है। हाँ, हमको देखो यार, हम इतना ढूंढते हैं, हमको कुछ नहीं मिला। इट इज ऑल अबाउट शुक्र इन द चार्ट, हाउ वेल इज प्लेस्ड। तो डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट अपना पॉइंट फिंगर्स ऑन एनी कपल या एनी पर्सन। जस्ट रिमेंबर दैट अगर उसका शुक्र बलवान है तो ही इज गेटिंग व्हाट ही इज डिजर्विंग। Nothing is free in this world. So he got what he did in the past life karma. Okay, social courtesy, all kind of social courtesy, manners, ethics, हाँ, ये सब शुक्र के से रिलेटेड है। ऑर्केस्ट्रा से, हाँ, हॉस्पिटलिटी,
मेहमान नवाजी, ये सब शुक्र से रिलेटेड है। आपको शुक्र जो है ना, जो भी ग्रेसफुल चीज है, जो भी समझदारी की चीज है, जो भी मैनर्स बोलो, इथिक्स बोलो, डिजाइन बोलो, डेकोरेशन बोलो, एवरीथिंग इज शुक्र। शुक्र के जॉब क्या हो सकते हैं? ऑफकोर्स हमने जो भी देखा है, उससे रिलेटेड जॉब है। ऑल काइंड ऑफ डिजाइनिंग जॉब, ऑल काइंड ऑफ। एक बहुत कॉमन जॉब है जो हमने शुक्र का देखा है लेडीज के अंदर, ब्यूटी पार्लर्स। एनीथिंग रिलेटेड विथ ब्यूटीफुल थिंग्स, एनीथिंग रिलेटेड विथ मेकअप्स, एनीथिंग रिलेटेड विथ सलून। सलून में क्या होता है, एक जंगली आदमी अंदर जाता है, ट्रिमिंग बाल कटवा के समझा के एकदम खूबसूरत बन के बाहर आता है। शादी में क्या होता है, ब्यूटी पार्लर इज द मस्ट इन द मैरिज नाउअडेज। व्हाट दे डू, दे गो इन नॉर्मल पर्सन एंड कम एज, हाँ, वेल मेकअप, वेल, हाँ, ब्यूटीफुल इनकारनेशन बन के आते हैं, उसका रूप ही बदल जाता है। तो दैट इज शुक्र। यू गोइंग फॉर अ शुक्र ट्रीटमेंट, यू गोइंग फॉर अ वीनस ट्रीटमेंट। ओके, तो ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स इज शुक्र। कोई भी आर्टिस्ट इन लो, अभी इसमें जिधर आर्ट इन्वॉल्व होएगा, इन्हीं प्रोफेशन में जिधर आर्ट इन्वॉल्व होगा, हाँ, वो शुक्र से रिलेटेड है। मैं इधर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉटरी, एक ग्लास ब्लोअर, मतलब जो टेस्ट ट्यूब आप देखते हैं, डिजाइनर अपना ग्लास के सिरेमिक्स वर्क देखते हैं, ये सब अपना शुक्र से कनेक्टेड है। सिल्क वीवर, सिल्क इज रिलेटेड। रेशम, बोलते हैं ना सबसे महंगी और सबसे ब्यूटीफुल साड़ी कौन सी होती है, रेशम की साड़ी होती है। तो हाई, शुक्र इज अबाउट हाई कॉस्ट, शुक्र इज अबाउट ब्रांड, शुक्र इज अबाउट हाई लेवल ऑफ ब्रांड, हाई लेवल। कोई भी चीज के अंदर जो भी हाई लेवल रहेगा, दैट इज शुक्र। उसके लिए टॉरस के अंदर, टॉरस के अंदर, टॉरस व्यक्ति को, वृषभ राशि के व्यक्ति को हमेशा ब्रांडेड गुड्स पसंद आते हैं। अगर लग्न में शुक्र रहेगा तो उस जातक को ब्रांडेड गुड्स, सब कॉस्टली आइटम्स, भारी भारी वस्तु का शौक रहेगा। शुक्र वाला जातक कभी भी आपको ढीले ढाले कपड़े में दिखेगा नहीं। वेल, ही विल बी स्मार्टली ड्रेस्ड, और उससे ज्यादा स्मार्टली मैचिंग्स, एवरीथिंग विल मैचिंग। उसका बटुआ, उसका कंगई, उसका अपना जो रुमाल, उसका पर्स, उसका जूते, उसका बेल्ट, उसके शर्ट पैंट, उसके ड्रेसेस, एवरीथिंग विल बी मैचिंग। बिकॉज व्हाट इज शुक्र? प्रेजेंटेशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन इज शुक्र, लावण्य। ओके, सेकेंड अपना द जॉब, ऑल काइंड ऑफ हीलिंग, रिलैक्सेशन। आजकल के जो स्पा है, एरोमा स्पा बोलते हैं ना, एरोमा स्पा, दिस इज ऑल एरोमा। जहां भी आ गया, हाँ, स्टाइल जहां आ गया, हाँ, वो शुक्र से रिलेटेड है। एरोमा थेरेपिस्ट, ये सब स्पा वगैरह जो है, सलून के जितने भी काम है, हाँ, इस रिलेटेड विथ शुक्र। सलून में रखी हुई कैंची, दैट इज केतु। हेयर इज केतु, ये याद रखना। सलून एज अ होल, सलून शॉप, ब्यूटी पार्लर शॉप, हाँ, मसाज पार्लर्स, दे आर शुक्र। अंदर की रखी हुई चीज अलग अलग प्लैनेट से कनेक्टेड है। मीडिया एंड पब्लिसिटी, हाँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, मैगजीन एडिटर, लग्जरी ट्रैवल राइटर, एवरीथिंग साथ में जो लग्जरी स्टाइल अगर जुड़ जाता है, हाँ, वो शुक्र से कनेक्टेड है। तो एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन विच इज हैविंग स्टाइल, हाँ, मीडिया is one of the major attraction for Shukra. Why media? Anybody guess? कोई बता सकता है why media? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? शुक्र is related with cinema, screen, and what is media? Television, print. Hello? Yes, sir. Suddenly silence. इतना नहीं है सन्नाटा सर, क्यों है है। भाई? हेलो, सब लोग गायब है क्या? Nobody is there? नहीं सर, नहीं सर, सुन रहे सर हैं। सबके वीडियोस सुन ऑन रहे करा सुन दो रहे ना। सर, म्यूट पे है।
आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ और मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ ब्लैंक। देखो, आपको सवाल जवाब करते रहने चाहिए। द मोर यू आस्क क्वेश्चन द बेटर यू विल अंडरस्टैंड, एंड द मोर इंटरेक्शन विल बी देयर, इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो क्या है, वो जो लर्निंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सुनोगे ना, यू विल नेवर लर्न एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डिस्कशन करोगे, उतना आपके भेजे में, आपके दिमाग में जाते रहेगा। आप सिर्फ देखोगे या सुनोगे, देखो मैंस मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। 24 घंटे के अंदर उसका 100% जो सुना हुआ मेमोरी है, डायरेक्ट 50% पे आ जाता है। ओके। मैंने पूछा मीडिया एंड पब्लिशिंग इसलिए होता है कि दैट इज अ ग्लैमर वर्ल्ड। तो ग्लैमर एंड मीडिया क्या है? न्यूज चैनल है, टेलीविजन है। टेलीविजन पे दिखना, दैट इज शुक्र। चमकना, दैट इज शुक्र। ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, दैट इज शुक्र। मीडिया पब्लिशिंग हाउस, तो उसमें आपको कोई अपना एंकरिंग दिखता है? कोई एंकर दिखता है कि वो इतना सादा एंकर? उधर सो स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, वेल स्टाइलिश्ड। आपको सब लोग उधर स्टाइलिश में दिखेंगे, वेल ग्रूम दिखेंगे, वेल स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल चीज दिखेंगे। दैट इज शुक्र। दैट्स व्हाई मीडिया इज अ branding area where all kind of beautiful things you see. ओके। कुकरी आर्ट्स, अभी कुकरी आर्ट्स में ये भी एक, बोलते हैं ना, एक कला है। खाना पकाना एक कला है, वाक कला। तो शेफ जो है, जो डिजाइनर शेफ्स रहते, हाँ, चॉकलेट इज रिलेटेड विद शुक्र। हाँ, पेस्ट्री शेफ, बेकरी आइटम्स इसलिए कि आपको उधर डिजाइनर केक मिलते हैं, डिजाइनर्स। जिधर भी स्टाइल, डिजाइन, आर्टिस्टिक दिख गया, वो एरिया शुक्र से रिलेटेड है। ओके। फाइन आर्ट्स एजुकेशन, काइंड ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी डोमेन है, जो भी है, वो शुक्र से रिलेटेड है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी मैंने लिखा है, म्यूजिशियन, पेंटर, एक्टर, एक्ट्रेस। ओके। ऑल काइंड ऑफ डिजाइनर्स। हाँ, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, लग्जरी एंड फैशन, ऑल काइंड ऑफ फैशन, ऑल काइंड ऑफ ट्रेंडिंग अपना। हाँ, ड्रेस डिजाइन बोलो, ज्वेलरी बोलो, शुक्र बोलो तो सोने से ज्यादा ज्वेल्स, खड़े स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स। वृषभ राशि सेकेंड हाउस में आता है, तो सेकेंड हाउस में हमने पढ़ा था कि ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन से संबंधित है। आपको एक चीज याद रखना है कि आपने सेकेंड हाउस को और सेवेंथ हाउस को ध्यान में रखना है जब आप शुक्र के बारे में बात करेंगे। जब भी आप शुक्र के बारे में डिस्कस करोगे, तो सेकेंड हाउस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, सेकेंड हाउस धन स्थान है, धनस्थान है, तो सबसे पहला क्या बोलते हैं हम? शुक्र इज वेल्थ, मनी। हाँ, खाना पीना है, कौन सा खाना पीना? अगर शुक्र है तो हाई स्टाइल ऑफ ब्रांडिंग, पिज्जा, हाई लेवल ऑफ। अगर उसको बिरयानी खाना है तो वो सिंपल बिरयानी नहीं खाएगा, वो एक ब्रांडेड A स्टार या 3 स्टार रेस्टोरेंट का बिरयानी खाएगा, बेरोज की बिरयानी खाएगा। हाँ, स्पेशल हाई क्लास ब्रांड। तो शुक्र इज हाई क्लास ब्रांड। ओके। तो आपको सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस को ध्यान में रखना है। हाँ, ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एवरी टाइम काइंड ऑफ टीवी, सिनेमा, जिधर भी जो भी चमकता है वो शुक्र है। इसके लिए आप एक गेस बताओ, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टोन कौन सा है? डायमंड। डायमंड। दैट इज द स्टोन ऑफ शुक्र। सबसे कॉस्टली एंड सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टोन इज डायमंड, दैट इज शुक्र। शुक्र का मेन शुभ रत्न डायमंड है। और आपने जिरकॉन देखा है कभी? जिरकॉन, नो सर। ये देखा है। आप जिरकॉन कभी खरीद लो, ये 100-200 ये रुपए। इट इज इक्वली लाइक डायमंड ओनली, इक्वली लाइक डायमंड। जिरकॉन इज द सब्स्टिट्यूट स्टोन फॉर शुक्र। तो डायमंड की सब्स्टिट्यूट। जगह ये पहनेंगे तो चलेगा? हाँ, अभी डायमंड ये सबके इतना ताकत नहीं है ना, सबके पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो करोड़ों अपना लाखों रुपए खर्च करे। तो नॉर्मली वी सजेस्ट जिरकॉन। जिरकॉन इज ना, 100-200 रुपया कैरेट है। मुझे सजेस्ट किया था।
मुझे आपने सजेस्ट किया था, ये मैंने तो मेरे पास है। आपने पहना था, बाद में क्या हुआ? बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं पहनना है, इसलिए मैंने निकाल दिया था। ओके, आपने आपने ही बोला था कि मत पहनो बाद में। बताऊंगा उसका वजह है, उसका वजह क्यों है। देखो, अगर आपका हाँ शुक्र, दुर्गेश जी, हम इधर पर्सनल पत्रिका अभी डिस्कस नहीं करेंगे, विल टेक दैट अपना टॉपिक व्हेन वी कम टू द। हाँ, नहीं नहीं मैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, शुक्र हाँ का नहीं कैसा नहीं है, आप कोई शुक्र को प्रॉब्लम नहीं। वाइब्रेट करोगे ना, शुक्र को वाइब्रेट करोगे ना, तो आपके खर्चे बढ़ हाँ जाएंगे। हाँ। तो क्या करता है, ऑल लग्जरी आइटम्स के, हाँ, एक्टिवेशन मोड में लाता है। अगर आप हम्म, सब, हम्म, आपकी इनकम है 15-20 हजार रुपया और शुक्र वाइब्रेट हम्म, करने लगा, तो आपका महीने का इनकम कितना होएगा, अपना खर्चा कितना होएगा। शुक्र इज ऑल अबाउट हम्म, स्पेंडिंग मनी। शुक्र का हम्म, मतलब क्या है? शुक्र इज रिलेटेड विद स्पेंडिंग हम्म, हम्म, ऑन लग्जरी। हम्म। बट देन ऐसे तो हर इसके लिए होगा ना, स्टोन के लिए, उस मतलब जिस चीज के लिए पहन रहे हो विल उससे कम टू अपोजिट दैट चीज भी स्टोन पार्ट, एक्टिवेट हो ही जाएगी। we'll come to that stone part, we'll discuss separately। इधर हम वो Yes. डिस्कस ना करें, till go out of the topic। शुक्र इज शुक्र पेंडिंग, will शुक्र इज सेंडिंग। उसके लिए चंद्र प्लस शुक्र, ये जोड़ी जब भी मिले आपको, या तो साथ में बैठे या 159 के अंदर बैठे, त्रिकोण में बैठे, ये आदमी के पास पैसे टिकते नहीं। ये आदमी के पास खर्चे बहुत होते हैं, इसका हाथ में खर्चा रहता है। ऐसे जातक के पास, हाँ, खर्चा बहुत है। शुक्र क्या है? स्पेंड है। हाँ, और चंद्र क्या है? चेंज। बराबर है ना? Constant change. तो ये कीप ऑन चेंजिंग, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तो चप्पलों की भरमार, पर्स की भरमार, कपड़ों की भरमार, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट स्टाइलिश। हाँ, जो चीज चमकता है उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। चंद्र शुक्र इज अ वेरी हाईली एक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन। ये स्पेंड थ्रिफ्ट रहते हैं, जिसकी भी पत्रिका में अगर चंद्र शुक्र मिल जाए तो उसका खर्चा बहुत होता है, उसको खर्चा कंट्रोल करना आता नहीं। ओके, तो ये जस्ट एक क्लू था, आपको दिया मैंने। और शुक्र किससे रिलेटेड, कौन से डोमेन में आएगा? सोशल हार्मोनी, काउंसलर, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप कोच, मेडिटेटर, डिप्लोमैट। डिप्लोमैट हाई प्रोफाइल जॉब। डिप्लोमैट क्या है? अलग अलग देश में घूमने को मिलता है, दैट्स वाई डिप्लोमैट। एम्बेसडर, अलग अलग देश में घूमने को मिलता है। हाँ, और बहुत ऊंची पोजीशन है, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है इन द सोसाइटी या इन द जॉब सर्कल। ओके, ऑल काइंड ऑफ होटल से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, ऑल काइंड ऑफ लग्जरी होटल से, हाँ, ये होटल रेस्टोरेंट, हाँ, सब उससे है। इवेंट प्लानर, ये सब शुक्र से रिलेटेड है। इंटीरियर डिजाइन, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ब्यूटी पार्लर एंड इंटीरियर डिजाइन इज द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन फॉलोड बाय शुक्र पीपल। रोमांस एंड लव, लव कोच तो आपने सुना होगा, पिक्चर में काफी अपना इसकी चर्चा हो गई। मैरिज मेकिंग, मैच मेकर, जहां आप रजिस्टर करते हैं, शादी.com वगैरह, ये सब शुक्र डोमेन है। रिलेशनशिप ब्लॉगर, हाँ, काउंसलर्स, हाँ, ऑल सेक्सोलॉजिस्ट, ये सब डोमेन है शुक्र के। फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑल काइंड ऑफ फिनेंस, बिकॉज सेकंड हाउस इज रिलेटेड वो धनस्थान। Dhanasthan. तो आपको फिनेंस वगैरह है। फिनेंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है मरकुरी। तो आपने मरकुरी को याद रखना है। नॉर्मली चंद्र, बुध और शुक्र एक दो घर के आसपास ही रहते हैं। दैट आर अपना, ये जो प्लैनेट जब खत्म हो जाएंगे तो विल कम टू द अपना द प्लैनेटरी मूवमेंट एंड एवरीथिंग। जब भी पत्रिका आप खोलोगे, रवि, बुध और शुक्र, दे आर ऑलवेज एक या दो घर के डिस्टेंस में रहते हैं, या तो दो घर आगे रहेंगे या तो दो घर पीछे रहेंगे, उतना ही उनका है। बिकॉज दीज प्लैनेट्स आर इनर प्लैनेट। चंद्र, मरकुरी एंड शुक्र, दिस आर द फर्स्ट 3 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। दिस आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। उसके बाद थर्ड प्लैनेट आता है पृथ्वी, जो है हम जातक, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो ये जो छोटे प्लैनेट है शुक्र और मंगल, बुध, ये रवि के आसपास ही पत्रिका में आपको पाए जाएंगे। दे विल नेवर कम इन द ट्राइन ऑफ रवि। बुध, शुक्र और रवि ये कभी आपको त्रिकोण में दिखेंगे नहीं, ये एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। ओके, तो फिनेंस से रिलेटेड जो भी है, तो
अगर बुध शुक्र अगर रहा तो उसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। पत्रिका में बुध शुक्र रहा तो उसको लक्ष्मी नारायण योग इसलिए बोलते हैं कि बुध इज मर्क्यूरी इज व्हाट, बिजनेस, अकाउंट्स एंड पैसा से संबंधित काम है। बुध इज एक्शन, व्यवहार, सेल्स, मार्केटिंग, एंड उससे जो कन्वर्जन होता है, वो जो सर्विस देने के बाद जो चीज मिलती है, दैट इज शुक्र, दैट इज द्रव्य, दैट इज योर मुबदला, मेहनत का फल, दैट इज मनी। ओके, तो बुध शुक्र इन द प्लैनेट आपको बहुत बार मिलेंगे। बुध शुक्र जिसके साथ हो, इट इज मित्र परिवार भरपूर होते हैं। अगर जातक लड़का है और उसके पत्रिका में बुध शुक्र है तो उसके फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होंगे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? सोशल रहता है, थोड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहता है, राइट, एंड इंटेलेक्चुअल रहता है। देखो, शुक्र इज रिलेटेड विथ फीमेल, व्हाट इज मरकुरी? मरकुरी का कीवर्ड क्या है? इंटेलेक्चुअल विजडम का, राइट। अरे बाबा, मैं मित्र परिवार की बात कर रहा है तो Mercury will strengthen the फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स। मरकुरी इज रिलेटेड विथ फ्रेंड्स, मित्र परिवार। साथ में शुक्र बैठा है तो कौन से मित्र परिवार? Female. तो गर्लफ्रेंड ज्यादा रहेंगे, वुमन फ्रेंड ज्यादा रहेंगे, फीमेल फ्रेंड ज्यादा रहेंगे। बुध शुक्र, समझे? यू आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन, जॉर्ज, लाइक। या बुध शुक्र, ये तो मोस्ट ऑफ द अपना देखो 50% ये कंजंक्शन में मिलते ही मिलते हैं। 30, 40, 50% में बुध शुक्र आपको साथ। मैं बताया ना कि वो रवि से 2 घर आगे पीछे ही रहते हैं, वो उसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन है। देखो, रवि टेक्स 30 डेज टू अपना ट्रैवल वन ज़ोडिएक, बुध टेक्स 24 अपना 22 to 25 डेज, एंड शुक्र टेक्स 25 to 28 डेज टू ट्रांजिट वन ज़ोडिएक। एक ज़ोडिएक क्रॉस करने के लिए 20-25 दिन का एवरेज है। तो शुक्र और बुध ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, ये सन के साथ ही घूमते रहेंगे। जब भी सन आपको दिख गए, पत्रिका में कभी भी देखना कि 2 घर आगे शुक्र रहेगा या तो बुध रहेगा, उसके तीसरे घर में कभी नहीं रहेगा। थर्ड हाउस में तीसरे घर, मतलब सन पकड़ के तीसरे घर तक, यानी 1-2 बस, उसके आगे नहीं रहेगा। ये कभी केंद्र योग में नहीं रहेगा, सन के केंद्र योग में नहीं रहेगा। ये तीनों प्लैनेट त्रिकोण में भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे के, एक दूसरे के त्रिकोण में नहीं रहेंगे, आसपास ही रहने वाले। ओके, दिख रहा है? नहीं सर. हाँ, नहीं, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। चलो, ऐसा कुछ अपना उत्तर देना। तो ये शुक्र के बारे में कीवर्ड्स देखा, उसके डोमेन देखे, उसके फील्ड देखे। हाँ, ये शुक्र के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में जान लेना। शुक्र को हाँ वीनस, शुक्र भी बोलते हैं, वीनस भी बोलते हैं। इसकी राशि, ये वृषभ राशि और तुला राशि का राशि स्वामी है। दिग्बल 4th हाउस है। चंद्र प्लस शुक्र 4th हाउस में हाँ स्ट्रॉन्ग माना गया है। दिग्बल मतलब दिग्बली। 2nd हाउस इसका मेन डोमेन हाउस है, और 7th हाउस हाँ वो ऑपोजिट पार्टनर का है। दैट्स व्हाई शुक्र इज रिलेटेड विथ रिलेशनशिप एंड मैरिज। ओके, डायरेक्शन ऑफ शुक्र साउथ ईस्ट पकड़ना है। इसके लिए बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगाना। मनी प्लांट पता है ना?
साउथ ईस्ट में ये डायरेक्शन जो है, साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र से कनेक्टेड है। तो उसके लिए उधर मनी प्लांट का आप ग्रोथ लगाना, मनी प्लांट लगाएंगे तो आपके घर में पैसे का अपना, मनी प्लांट कहाँ लगाना है कि उसकी भी डायरेक्शंस है। मनी प्लांट इज रिलेटेड विथ मनी। नॉर्मली पीपल थिंक कि जितना मनी प्लांट ग्रो होएगा उतना पैसा आएगा। हाँ, तो उसको अगर आप साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो इट इज वेरी मच फेवरेबल। जल तत्व है, इसका टेस्ट है स्वीट। हमने हनी पढ़ा था ना। ओके। ऑल सेंटेड एंड प्लेजेंट ट्रीज फ्लावरिंग, ऑल जितने जो मैक्सिमम झाड़ को फूल आते हैं, राइट। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल के झाड़ है वो शुक्र है, बाकी सब ऑर्डिनरी है। कास पटाव, खास पठार पता है आपको? येस साताऱ्यामध्ये. नहीं, आपको पता रहेगा, बाकी लोग को पता है क्या? खास प्लेटू, Yes, sir. नहीं, यस वैली ऑफ फ्लावर्स पता है। वो जो उत्तराखंड। फ्लावर्स है ना वो सिंपल फ्लावर्स है, जंगली फ्लावर है। वो जो फ्लावर है वो शुक्र में नहीं आता है। बट व्हेन यू सी दैट प्लेन, दैट पटार को आप जब देखते हैं कि अपना एक ब्लैंकेट ऑफ फ्लावर्स को देखते हैं तो उसका जो ग्लैमर, उसका जो ग्रेस बाहर उठ के आता है, दैट इज शुक्र। लेकिन वो जो फ्लावर्स आप देखोगे वो बाकी जगह पर भी मिलता है, लेकिन वो उधर शुक्र नहीं कहलाएगा। व्हेन देन बंच ऑफ flowers growing together and what exuberance, what beauty they cause, that is shukra. Okay, all kind of saint, जितने भी खुशबूदार सेंट है, हाँ, डिओ से आपके, एनीथिंग गुड परफ्यूम सेंट, दैट इज शुक्र। शुक्र का लॉर्ड कौन हो सकता है? ऑफकोर्स, कौन हो सकता है? शुक्र का देवता Money. कौन हो सकता है? भगवान कौन हो सकता है यार? आप शास्त्र विस्त्र Sir, पढ़ते हैं? Lakshmi. इन विष्णु। विष्णु किसने बताया? मैंने दुर्गेश। दुर्गेश, ये हमने मरकुरी पढ़ा है। हाँ, मरकरी भी विष्णु। मरकुरी विष्णु है ना। Sir, Lakshmi. यस यस। तो हम अभी शुक्र के बारे में पढ़ रहे थे। शुक्र में हमने 3 चीज देखा है, ऑल काइंड ऑफ ब्रांडेड लग्जरी आइटम्स, ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल काइंड ऑफ मनी, हाई ब्रांड मनी। ये आपको कौन से देवी देवताओं में मिलेगी? Lakshmi Devi, sir. लक्ष्मी। लक्ष्मी बाबा। हम पैसे के लिए किसको प्रे करते हैं? गॉडेस तो लक्ष्मी। पैसे के लिए सिर्फ एक ही भगवान है ना, लक्ष्मी। आई बात समझ में? यस। यह है लक्ष्मी। माता लक्ष्मी इज रिलेटेड विथ शुक्र। ओके। नीच राशि कन्या राशि, उच्च राशि मीन राशि। शुक्र नक्षत्र भरनी, पूर्व फागुनी एंड पूर्व आषाढ़ा। ये जो राशि है, देखो भरनी जो है ना मेष राशि में आती है, पूर्व फागुनी 5 सिंह राशि में आती है, और पूर्वाषाढ़ा ये धनु राशि में आती है। ये ऑल फायर साइन है। शुक्र की राशि, आप जब कभी भी ये 3 राशि मिलोगे आपको, हाँ, 159, इनको शुक्र की महादशा मिलती है। शुक्र महादशा, हाँ, 20 साल की रहती है शुक्र महादशा, 20 इयर्स। दशा में सबसे ज्यादा समय शुक्र को दिया गया है। हाँ, सबसे ज्यादा समय 20 साल की महादशा रहती है। जिस किसी को भी 20 साल की महादशा आती है
उससे आप एक चीज गारंटी से के साथ बोल सकते हैं कि जिस वक्त वो दशा चालू होती है उसका जो बैंक बैलेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, बाय द एंड ऑफ द बैंक बैलेंस वो 50 to 500 यहां तक हो जाता है, क्योंकि शुक्र की महादशा के अंदर गुड लक बहुत ज्यादा मिलता है, ग्रोथ ज्यादा मिलता है। कंडीशन अप्लाई बाकी प्लैनेट्स के, हाँ, इंटरफेरेंस भी देखने पड़ेंगे, बाकी प्लैनेट्स को भी देखने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल ये शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाती है। 90% लोगों में शुक्र महादशा हमेशा ग्रोथ देती है और उसको पोजीशन बहुत बड़ा देती है। जिस किसी की भी शुक्र की महादशा रहेगी, आपने जिस किसी ने अपना शुक्र की महादशा क्रॉस की होगी, उसमें एक चीज देखा है कि स्टार्ट में आप जिस पोजीशन पे, जिस लेवल पे थे, और बाय द एंड ऑफ द दशा आपका एसेट वैल्यू जो पे, देखो शुक्र इज रिलेटेड विथ व्हाट, हाँ, हाउस एंड मनी। तो ये दो चीज के अंदर काफी काफी ग्रोथ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ग्रोथ हुआ होगा। You can always do a research on this topic. Okay, there can be 10% of exceptional case, but majority it gives you good money. Normally हम शुक्र दशा जिसको देखते हैं, हम बोलते हैं यार तूने रिस्क ज्यादा लेना चाहिए। अगर आपने रिस्क ज्यादा लिया आपको सक्सेस का ज्यादा चांसेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, वो अपने थॉट प्रोसेस में, एक माइंड सेट में लोग अटके हुए रहते हैं, उनको माइंडसेट से बाहर निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो माइंडसेट से निकल जाते हैं तो वो आदमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। ओके, कहाँ गए? शुक्र का रानी हाथी, चूहा और मंकी, शुक्र के मित्र परिवार के मित्र जो है, हाँ, दो मित्र जो है खास है, एक तो शनि महाराज है, दूसरा मरकुरी दैट इज बुद्ध महाराज। शुक्र के शत्रु गुरु, रवि, चंद्र और मंगल। मंगल एंड शुक्र इन द हॉरोस्कोप, मंगल शुक्र, हाँ, शुभ मंगल शादी का कारक है, बट एट द सेम टाइम शुक्र मंगल इज नॉट गुड। कैन एनीबडी टेल मी क्यों गुड नहीं है? एग्रेसिव बनाता है। It's love versus aggression, right, George? शुक्र जो है मंगल की क्वालिटीज ले लेगा, मंगल के क्वालिटीज ले लेगा, और मंगल क्या है, शुक्र की क्वालिटीज ले लेगा। अगर लड़का है तो उसके पत्रिका में शुक्र जो मंगल के साथ है तो उसकी वाइफ हॉट टेम्पर रहेगी, गुस्से वाली रहेगी, डोमिनेशन वाली रहेगी, आर्ग्यूमेंटी रहेगी, झगड़ा बहुत करेगी। अगर जातक कोई स्त्री है तो मंगल शुक्र के साथ है, तो शुक्र कौन है? गर्लफ्रेंड्स। समझ में आए? तो इसके गर्लफ्रेंड ज्यादा होंगे, इसका फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे। नाउ उसके आगे की स्टोरी बाकी प्लैनेट्स पे डिपेंड होती है, लेकिन पति के फीमेल फ्रेंड ज्यादा होने से वाइफ को हमेशा टेंशन बढ़ा रहता है, और उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल रहता है कि मेरा पति कहीं गलती से कुछ करना बैठे। तो मंगल शुक्र इन द हॉरोस्कोप इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड। मंगल शुक्र कंबाइन टुगेदर अदर एस्पेक्ट में, पैसा, धन संपदा, मंगल इज ऑलवेज रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैसा, हाँ, ये सब चीज मिलेगा, जमीन से पैसा। मनी वाइज ये बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके,
गुरु और शुक्र, गुरु एंड शुक्र. Guru is Jiva, that is you yourself. Shukra, both are equally good. Both are the Mahaguru of असुर एंड देव, दैत्य एंड अपना भगवान. लेकिन इधर एक ही है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है. ओके, बट स्टिल दे हैव इक्विवेलेंट पावर्स. और शुक्र में संजीवनी विद्या है. शुक्र के अंदर संजीवनी विद्या होने से वो 1 लेवल ज्यादा है. इसके वजह से गुरु शुक्र जिसके भी पत्रिका में होगा तो वो धन संपदा से भरपूर होगा. वो कितना भी नॉर्मल इंसान हो, कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, कितना भी निठल्ला हो, उसकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान आराम से मिल जाएगी. बिकॉज गुरु इज यू योरसेल्फ. गुरु इज जीवा. गुरु इज व्हाट? जीवा. जीवा प्लस मनी, हाउस, दैट इज शुक्र. ओके, हाउस है, रिलेशन है. इधर एक चीज है, गुरु में गुरु ईमानदार है. गुरु रिलीजन है. इधर हस्बैंड वाइफ की जोड़ी अच्छी रहती है. आदमी बहुत ईमानदार रहता है, आदमी बहुत सीधा रहता है, हाँ, रिलीजन को फॉलो करने वाला रहता है. वाइफ भी वैसी रहती है, सेम टू सेम रहती है. गुरु में शुक्र के क्वालिटीज, शुक्र में गुरु के क्वालिटीज. हाँ, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है. इसमें एक चीज की नेगेटिविटी है. क्या एनीबडी गेस क्या नेगेटिविटी हो सकती है? Shukra will be spendthrift, ना sir? स्पेंड नहीं है, स्पेंड है, लेकिन अपना वो चंद्र के साथ आएगा तो ज्यादा हो जाता है. अच्छा, ओके ओके चंद्र कैसा है? चंचल है ना, ओके ओके. वो स्थिर नहीं है. चंद्र वो चेंज का कारक है. गुरु Got it. नॉट चेंज, चंचल नहीं है. शुक्र कैसा है? हस्बैंड विल बी मोर रिलीजियस, बहुत ही सीधा साधा रहेगा. अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम. Wife wants glamour. वेरी ट्रू. वाइफ इज ग्लैमर, हस्बैंड इज वेरी सिंपल. या हस्बैंड इज ग्लैमर एंड वाइफ इज वेरी रिलीजियस. आपने पिक्चर में स्टोरी देखी रहेगी ना, अपना बीवी नंबर 1. वाइफ इज वेरी रिलीजियस एंड हस्बैंड इज कैसनोवा. सलमान खान, करिश्मा कपूर. वो गुरु शुक्र है. समझ में आया? देखो, हर एक कॉम्बिनेशन का एक प्लस पॉइंट रहता है, एक माइनस पॉइंट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर दशा महादशा. ओके, लेट्स गो अगेन. इसके रोग क्या हो सकते हैं? शुक्र इज रिलेटेड विथ योर किडनी, स्पेशली किडनी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, हाँ, और ये स्किन, द फाइन स्किन. आप देखोगे कोई भी अपनी चमड़ी को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे लोशंस, लैवेंडर, हाँ, क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. वो क्या किस लिए करते थे? वो गोरे दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, उनमें टैन लेके आने के लिए, उनकी स्किन चमकाने के लिए. तो स्किन इज रिलेटेड विथ शुक्र. द कौन सा स्किन? द डेकोरेशन ऑफ द स्किन. बेसिकली जो भी स्किन से रिलेटेड चीज है, ये जो भी हम लोशन, लैवेंडर, अपना ये क्रीम वापरते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो स्किन के ऊपर असर करती है और स्किन को तकलीफ देती है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, वॉट एवर इट इज. तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं. ये ओवर एप्लीकेशन ऑफ शुक्र आइटम्स की वजह से होते हैं. ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनीज, हाँ, ये आपके फर्टिलिटी का भी कारण, प्रजनन शक्ति, ओवरीज, टेस्टिस, सीमेन, वीर्य, ये सब शुक्र से रिलेटेड है. बोलते हैं ना कि आपके अंदर अंड कोशिका में अंड ज्यादा नहीं हो रहे हैं, सीमेन का जो वैल्यू है, काउंट जो है वो कम हो रहा है. दैट इज बिकॉज आपके पत्रिका में शुक्र कहीं ना कहीं दब गया है या दुष्ट है पाप ग्रह से, या कहीं ना कहीं वो पापी घर के साथ में बैठा हुआ है. नॉर्मली शुक्र एंड गुरु आर टेकन एज अ शुभ प्लैनेट, बट एंड उसका मित्र कौन है? शुक्र का मित्र है शनि. बराबर है. शनि शुक्र साथ में बैठेंगे
तो शनि इज अ स्लो प्लैनेट, शनि बहुत धीमे चलने वाला है, और शनि इज रस्ट। अभी हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। तो शनि कोई भी चीज को स्लो कर डालता है और वो सड़ा डालता है। शनि का काम क्या काम है? शनि का काम है रस्ट, रॉटन, सड़ना। और शुक्र इसके साथ बैठ गया तो ये फिजिकल में प्रॉब्लम देता है, बट प्रोफेशन वाइज और पैसे से संबंधित शुक्र एंड शनि इज अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन। शनि क्या है? ह्यूज, बहुत लंबे समय तक पैसा देगा। शुक्र अगर शनि रहा तो पैसे की चिंता नहीं है, बाकी सब चीज की चिंता है। ओके। लकी मेटल सिल्वर है। कौन सा? प्लैटिनम सिल्वर। खास करके शुक्र का मेटल अगर आएगा तो कौन सा मेटल आना चाहिए? इट विल बी गोल्ड। सबसे महंगी चीज प्लैटिनम, गोल्ड, दैट इज वो मेटल में आ जाता है। हाँ, लकी स्टोन ये डायमंड है, व्हाइट सफायर, और ये जिरकॉन है। लकी नंबर 6। शुक्र का एक खास बात है, साफ सफाई। क्लीनिनेस। इनको साफ सफाई बहुत पसंद है। इनके खाना खाने के तरीके डिजाइनर से, स्टाइलिस्ट है। वो बोलते हैं ना, वो राइस प्लेट जैसा सज के आता है, सजाना। इनको कोई भी खाना दो, सब चीज सलीके से रखी हुई होनी चाहिए, सिस्टम से रखी होनी चाहिए, सब चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, सब चीज चमकी होनी चाहिए। आप कोई भी सिंपल भी खाना दो, इनके खाने के तरीके बहुत स्टाइलिश रहते हैं, मैनर्ड रहते हैं, और बहुत ही हाँ खूबसूरत रहता है। तो इसके लिए शुक्र में एक आदत ज्यादा रहती है, उसको साफ सफाई ज्यादा पसंद रहती है। ऑफ कोर्स शनि शुक्र साफ सफाई कम, क्योंकि शनि को क्या पसंद है? गंदगी। शुक्र को पसंद है साफ सफाई। तो शुक्र किसके साथ बैठा है? शनि के साथ। तो शुक्र सुस्त हो जाएगा और वो धीरे धीरे गंदगी की तरफ जाएगा। बट इफ यू सी शुक्र, वेरी गुड शुक्र, जिसके भी घर में आप टॉप टिप देखोगे, स्टाइलिश देखोगे, एकदम साफ सफाई देखोगे, एक्सीलेंट, सब चीज जगह पे रखी हुई है, कलर डिजाइन अच्छे है, पर्दे मैचिंग के है, तो समझ जाना घर में कोई ना कोई शुक्र है ये सब चीज मैनेज करने वाला। शुक्र को आप देख के पहचानोगे, जो भी चीज खूबसूरत दिखती है, वेल मैनर्ड दिखती है, वेल ड्रेस दिखती है, दैट इज शुक्र। आपको वृषभ राशि वाले कभी भी हाँ आयरे गेरे कपड़े में दिखेंगे नहीं। दे विल बी ऑलवेज बी इन अ वेरी डिसेंट, भले उनके पास हल्के से हल्के कपड़े हो, दे विल बी ड्रेस्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। वो 4 आदमी के अंदर उठ के दिखेंगे। ओके। शुक्र का कलर है व्हाइट कलर। नॉर्मली शुक्र इज रिलेटेड विथ व्हाइट कलर। हाँ, और लाइट टू लाइट ब्लू इसको भी हम ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट शुक्र। Okay, now we'll come to the next planet. That's the biggest planet, और वो है Sir, I have one question on Shukra. So you said कि वो शादी का कारक भी है, तो Yes. 7th house is regarding that. तो अगर Shukra is in 7th house, so that means a person will get married. Is it so? Like नहीं 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 नहीं, okay. 7th हाउस में शुक्र अगर रहेगा तो शुक्र को जो उसकी वाइफ रहेगी बहुत खूबसूरत रहेगी, स्मार्ट रहेगी, Okay. पैसे वाली रहेगी। देखो शुक्र प्लैनेट अच्छा. हाउस में बैठता है ना, उस हाउस से रिलेटेड उस चीज को ऐड कर डालता है। वो हाउस के कैरेक्टरिस्टिक लेता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को उसके अंदर मिक्स कर देता है।
सेवेंथ हाउस क्या है? आपके पार्टनर का है, Oh, right. और आपके पार्टनर में शुक्र डाल दो तो आपका पार्टनर कैसा रहेगा? ब्रांडेड आइटम्स वाला, स्टाइलिश, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लुकिंग, हैंडसम, बराबर है, Right. से संबंधित रहेगा, या पैसे के बारे में हमेशा देखता रहेगा। नाउ हियर आपको एक चीज देखना है कि अपने सेवेंथ हाउस में शुक्र तो देख लिया, वेरी गुड, वो कौन सा साइन में बैठा है ये चीज देखना जरूरी है। कौन सी राशि में बैठा है ये आपको देखना, कि राशि विल डिसाइड द इंटरलिंक बिटवीन द हाउस, भाव या हाउस एंड द प्लैनेट। क्या है? Got it. जो हाउस है वो ग्राउंड है, जो राशि है वो इन्वायरमेंट है, और जो प्लैनेट है वो आप खुद हो। अगर अपने ग्राउंड का हर एक अपना क्षेत्र का अपना अपना एक ग्लैमर है, एक कुछ प्लस एंड माइनस है, तो उधर राशि डिसाइड करेगा। अगर इधर अपना कन्या राशि का अपना शुक्र है तो कन्या राशि में शुक्र जो है मीन राशि अपना नीच का है, बराबर है। खूबसूरत स्मार्ट लुकिंग हस्बैंड मिलेगा, बट वो नीच का है, पावरलेस है, बराबर है। और कन्या राशि नैसर्गिक पत्रिका में काल पुरुष के चक्र में किधर आता है? सिक्स्थ हाउस में आता है। सिक्स्थ हाउस का संबंध क्या है? षड रिपु ऋण, शत्रु, Right. कर्जा, हाँ, Any problems? Yes. दैट इज अ प्रॉब्लम ना। Mm-hmm. तो सिक्स्थ कन्या राशि आपके सेवेंथ हाउस में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो उधर Right. शुक्र भले आपको स्मार्ट हस्बैंड दे देगा, बट बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो उधर वो धन संपदा नहीं देगा। दैट विल अपना भी देखो, जैसा प्लैनेट खत्म होंगे, we'll अपना डिस्कस अबाउट प्लैनेट इन द 12 हाउसेस एंड द राशि इन द 12 हाउसेस। ओके Okay. Okay. ओके, Yeah. तो got it. यहाँ पर खत्म होता है आपका शुक्र।